अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन या फिर स्ट्रक्चर इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेस का लिंक मिलेगा। सी आप बिगनर सीरीज में आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूं कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ था कि ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेस का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस तमाम वीडियोस आप देखेंगे और वो वीडियोस रिलेटेड है सी के थ्योरेटिकल बेस से। यानी अगर आप सी में थ्योरेटिकल समझना चाहते हैं, एग्जाम या इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो थ्योरेटिकल सीरीज अच्छा है आपके लिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करें बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। आज का वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है और एज यू कैन सी स्लाइड्स काफी ज्यादा डिटेल में आ रहा है। और आज ही हम लोग एक वन शॉट में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और डायनेमिक मेमोरी किस तरीके से स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है वो कवर कर लेंगे हम लोग। कंबाइनिंग स्ट्रक्चर विद डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, यानी डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया था कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे रीएलोकेट करते हैं, कैसे फ्री करते हैं, कैसे मेमोरी लीक समझते हैं, एवरीथिंग। एक स्ट्रक्चर के साथ कैसे करके डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं वो हम लोग समझेंगे आज। व्हाट वी विल कवर, क्या क्या हम लोग समझेंगे। एलोकेट मेमोरी फॉर एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ग्रोइंग एरे विथ रीएलोकेट, यानी रीएलोकेट से आप एरे का साइज को बढ़ाते रहेंगे। और फिर रियल लाइफ मेमोरी मैनेजमेंट एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। व्हाई कंबाइन स्ट्रक्चर विद डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, क्यों हमने इसको कंबाइन किया है। यू कैन आल्सो यूज डायनामिक मेमोरी विद स्ट्रक्चर, यानी एक ही बात है। दिस इज यूजफुल व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी स्ट्रक्ट यू विल नीड इन एडवांस। ये तब इंपॉर्टेंट होता है जब आपको नहीं पता था कि कितना सारा स्ट्रक्चर आपको एडवांस में जरूरत होगा। ऑलरेडी हम लोग स्ट्रक्चर्स और यूनियंस और ये सब पढ़ के आए हैं, राइट। और व्हाट टू सेव मेमोरी बाय ओनली एलोकेटिंग व्हाट नेसेसरी। फॉर एग्जांपल, इन अ कार leadership program where a number of car is not fixed, dynamic memory allocation allow you to create a flexible data structure that can grow or shrink as needed। यानी जैसे कि लीडरशिप कार प्रोग्राम है, आप यहाँ पर आप कार को बेचने सेल वगैरह करने के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर जो कार का अमाउंट, कार का जो वो यानी जो नंबर है वो फिक्स नहीं है, यानी कार बढ़ेगा कमेगा। तो इस सिनेरियो में आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग लास्ट एग्जांपल में देखेंगे रियल वर्ल्ड में। फिक्सिबिलिटी, क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन चेंज रिसाइट ड्यूरिंग रन टाइम, यानी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर की मदद से। पहले बात तो स्ट्रक्चर की मदद से आप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अगर आप इस्तेमाल कर लो उसमें, तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे जो रन टाइम में साइज चेंज कर सकता है। दूसरा, मेमोरी एफिशिएंसी, ओनली एलोकेट द मेमोरी यू एक्चुअली नीडेड, वही मेमोरी को आप इस्तेमाल करेंगे, एलोकेट करेंगे जो आप इस्तेमाल करेंगे। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, परफेक्ट फॉर एप्लीकेशन विद वेरिएबल डेटा साइज, यानी रियल वर्ल्ड में कभी भी कुछ चीज फिक्स नहीं होता या मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स नहीं होता, तो रियल वर्ल्ड के लिए ये बिल्कुल प्रॉपर एप्लीकेबल। एलोकेटिंग मेमोरी फॉर एक्सट्रक्ट, अब एक्सट्रक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे। यूजिंग malloc विद स्ट्रक्चर, malloc का इस्तेमाल स्ट्रक्चर के साथ। यू कैन यूज malloc फंक्शन टू एलोकेट मेमोरी फॉर अ स्ट्रक्चर पॉइंटर। दिस अलाउ यू टू क्रिएट स्ट्रक्चर इंस्टेंस डायनामिकली एट रन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब है कि एक स्ट्रक्चर का जो इंस्टेंस हम लोग पहले बनाते थे किस तरीके से फंक्शन के अंदर, उसको डायनामिकली अब बना सकते हैं। द प्रोसेस इज सिमिलर टू एलोकेट मेमोरी फॉर प्रिमिटिव टाइप, बट यू यूज साइज ऑफ स्ट्रक्ट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ मेमोरी नीडेड। और यहाँ पर साइज ऑफ में वेरिएबल के जगह आप स्ट्रक्ट को इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको मालूम चल जाए कि कितना मेंबर्स है और उसके हिसाब से कितना मेमोरी लगेगा। फॉर एग्जांपल, मेमोरी रिक्वेस्ट किस तरीके से करेंगे, malloc साइज ऑफ एक्सट्रक्ट कार। तो अब कार के अंदर जो जो चीज होगा, जो जो मेंबर्स है, उस हिसाब से वो मेमोरी एलोकेट कर देगा। ठीक है, एलोकेटेड मेमोरी क्या होगा, स्ट्रक्ट कार्स। और यहाँ पर एस्ट्रैक्ट, एस्ट्रैक्ट का मतलब ऑल, जो भी उसके अंदर है। रिमेंबर, ऑलवेज चेक इफ malloc रिटर्न नल टू हैंडल एलोकेशन फेलियर ग्रेसफुली। हमेशा आपको चेक करना है कि malloc रिटर्न क्या कर रहा है, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कि असाइन करने से पहले चेक करना है कि वैल्यू मेमोरी में प्रॉपर यानी वो जगह लिया है कि नहीं लिया। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट का भी एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं तो जाहिर सी बात हम लोग कोड पे चलेंगे। तो आपके लिए ऑलरेडी मैंने कोड यहाँ लिखा हुआ है बेसिक लेवल पे, तो अब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे और इस्तेमाल करके देखेंगे किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्ट को इस्तेमाल करते हैं यानी इसके साथ, डायनामिक मेमोरी के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्ट्रक्ट बना लूंगा, एज यू नो कि स्ट्रक्ट बाहर बनाना चाहिए, तो स्ट्रक्ट बना लूंगा मैं यहाँ पर। और इस तरीके से हमने स्ट्रक्ट बना लिया और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ स्ट्रक्ट कार। ठीक है, और इस तरीके से इसको साइन करते हैं। और यहाँ पर हम लेंगे ब्रांड, और ब्रांड में हम क्या करेंगे, बल्कि ब्रांड इस तरीके से नहीं लेंगे, ब्रांड को इस तरीके से लेंगे, और बल्कि थोड़ा बड़ा लेते हैं, 50 लेते हैं यहाँ पर। और ऑफ कोर्स ब्रांड क्या रहेगा, ब्रांड रहेगा कैरेक्टर, इस तरीके। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेंगे इंट, और इंट में लेंगे ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर एक ये लगाएंगे सेमीकोलन। तो हमारे स्ट्रक्ट बिल्कुल रेडी है। पहले भी स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे, अभी भी ऐसे बनाएंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, फर्क आप देखिए, हम लोग यहाँ पर भी स्ट्रक्ट लिखते थे, राइट। हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्ट लिखते थे और फिर इस तरीके से कार कार लिखते थे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे कि L1 M2 इस किस्म का चीज लिखते थे। बट इस केस में हम लोग यहाँ पर बनाएंगे PTR पॉइंटर, और उसके बाद इस पॉइंटर के अंदर हम लोग क्या एलोकेट करेंगे, हम लोग यहाँ पर भेजेंगे स्ट्रक्ट कार को। ठीक है, हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्ट और कार को भेजेंगे इस तरीके से, कार बल्कि इस तरीके से भेजते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर malloc करेंगे। malloc क्यों नहीं आ रहा भाई, अच्छा malloc आएगा
आएगा भी कहाँ से, ऊपर में हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तो डाला ही नहीं है, तो इंक्लूड करेंगे यहाँ से और हम लोग बोलेंगे std लाइब्रेरी। तो जैसे ही यहाँ पर std लाइब्रेरी किया है, अब आप देखेंगे malloc फंक्शन हमें मिल गया यहाँ से। malloc क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग देंगे साइज ऑफ और साइज ऑफ किसका देंगे, हम लोग देंगे स्ट्रक्ट और यहाँ पर जाएगा कार, और ये इस तरीके से। इससे होगा क्या, ये कोड आपको इंटरप्रेट करना जरूरी है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर का इंस्टेंस बनाते थे ना, यहाँ पर भी वही बनाया, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर का इंस्टेंस बना के वो पूरा का पूरा जो इंस्टेंस होता है ना, उसको एलोकेट कर दिया मेमोरी में, ठीक है। यानी यहाँ स्ट्रक्ट बना, कार बना, उसका एक इंस्टेंस बनाया हमने पॉइंटर वेरिएबल। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल हमने बनाया इंस्टेंस, इसको हमने स्ट्रक्ट कार में दे दिया पूरा, यानी बेसिकली जो ये पूरा का पूरा अंदर में जितना कुछ भी है ना, ये इसके लिए जगह एलोकेट होगा, तो इसके लिए जगह एलोकेट करेंगे, इसी वजह से हमने साइज ऑफ ये कर दिया, यानी साइज ऑफ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो भी है वो मैलॉक में डाल दो। तो जाहिर सी बात है, अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा साइज लेगा, ठीक है, इस हिसाब से। इसके बाद आपको पता है बेस्ट प्रैक्टिस क्या चेक करना, तो हम बोलेंगे इफ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इफ में अगर ptr बराबर हो नल की, ये देखिए नल एक कीवर्ड है, ठीक है ऑलरेडी, तो क्या करना है, तो हमें प्रिंट करना है कि भैया मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, ठीक है, इस तरीके से। और स्टेटमेंट खत्म हो रहा है तो एक सेमीकोलन, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ सेमीकोलन नहीं, यहाँ सेमीकोलन देना, और इसके बाद हमें रिटर्न भी करवाना है, भूलना मत, तो रिटर्न 1, ठीक है, यहाँ 0 मत करवा देना रिटर्न, ठीक है, 0 रिटर्न 1 कर दिया, ताकि सी एरर हट गया। उसके बाद क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है एज यू कैन सी, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जो कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी है हमारा, ठीक है, ताकि हम लोग स्ट्रिंग का वो कॉपी वाला फंक्शन को इस्तेमाल कर सके, यानी strcpy ये वाला, इसको कॉपी कर सके, इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सके, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे ptr जो है ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है ब्रांड के तरफ, पॉइंट कर रहा है ब्रांड के तरफ। अब देखिए जैसे ही मैंने पॉइंट किया ब्रांड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स से होंडा, ठीक है, होंडा एक ब्रांड है, उसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है, और ये एरर क्यों दे रहा है, ओ अच्छा ये इस तरीके से होगा। और फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे ptr इस तरीके से, और इस तरीके से हम लोग ईयर की तरफ करेंगे, और लेट्स से हम लोग ईयर डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 2022। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, यार किसको इसमें क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि भाई ये स्ट्रिंग था ना, तो स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, नंबर इंटीजर में तो नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट जब करेंगे तो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग वाला रहेगा, देन तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं ब्रांड इस तरीके से ब्रांड कर देंगे कि ब्रांड क्या है भाई, तो ब्रांड का नाम यहाँ पर लिखेंगे, तो ब्रांड का नाम एस से आएगा, एस का मतलब ये आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें करना है ptr, ये किसके तरफ पॉइंट करेगा, ये करेगा ब्रांड की तरफ पॉइंट। और ये सजेशन नहीं आ रहा यार, ओ अच्छा सजेशन कहाँ से आएगा, स्पेलिंग गलती का यार, prt हो गया था, ptr, और इस तरीके से ब्रांड की तरफ ये करेगा। मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ और दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इस बार ये ptr कहाँ पॉइंट करेगा, ये ईयर की तरफ पॉइंट करेगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस तरीके से ईयर, और यहाँ पर जाके मैं इसको कर देता हूँ d। तो सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपाइल करते हैं, 44 पेज है, हाँ ओके, कंपाइलेशन एरर आ गया, ओके, तो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक था, सॉरी फॉर दैट। तो कंपाइल करेंगे यहाँ पर और एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देख सकते हैं इंटीजर वैल्यू 20, ओ आई एम सॉरी, इंटीजर वैल्यू 20 कहाँ से, ये तो पुराना वाला एग्जीक्यूट कर दिया हमने, कंपाइल 44 की और एग्जीक्यूट 43 कर दिया गलती से। एज यू कैन सी 44 अब कंपाइल हो गया इस बार प्रॉपर तरीके से, और अब ये 44 आ गया। तो अब देखिए ब्रांड, और ये आपको अजीब से दिख रहा होगा ब्रांड होंडा ईयर कुछ ऐसा, तो क्यों, उसका रीजन ये कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद स्केप सीक्वेंस हमने नहीं लगाया था, तो स्केप सीक्वेंस लगा देना जरूरी है, ठीक है। दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा और दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब देखिए ब्रांड होंडा और ईयर 2022 आ गया, ठीक है, परफेक्ट। दोबारा स्लाइड्स पे आते हैं। तब देखिए ये कंप्लीट एग्जांपल था कि किस तरीके से आप बेसिकली एक स्ट्रक्चर के साथ मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। फर्क क्या हुआ यहाँ पर, फर्क सिर्फ इतना हुआ कि ये वाला लाइन से क्या हुआ ना, कि पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज है, जो कुछ वैल्यू है, अब वो सब के लिए मेमोरी एलोकेट हो गया, ठीक है। इसमें अगर 10 होता तो 10 के लिए मेमोरी का एलोकेट होता, और नल पॉइंटर चेक करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर स्पेसिफाई यानी इनिशियलाइज कर दिया। तो 2 था, 2 इनिशियलाइज किया, 2 से ज्यादा होगा तो वो भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर फ्री हमने इस्तेमाल नहीं किया, जो कि हम लोग करेंगे, दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि अभी आगे और भी एक्सप्लेनेशन बाकी है। इंपॉर्टेंट नोट, malloc allocate uninitialized memory, the content will be undefined until you assign the value. If you want memory initialized to 0 you can use calloc। यानी वही बात है कि जब कंपाइल होगा तो आपका वैल्यू अनडिफाइंड रहेगा malloc में, जबकि अगर आप नहीं चाहते अनडिफाइंड रहे फॉर सम रीजन, तो आप उसको calloc से डिफाइन करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो कंपाइल टाइम में 0 दिखाएगा। कार स्ट्रक्चर इन मेमोरी, ब्रांड इस तरीके से सेव हो गया और ईयर इस तरीके से सेव हो गया, ठीक है। तो कैरेक्टर 50 सेव हो गया मेमोरी में, यानी सेव का मतलब एलोकेट हो गया, और इंट एलोकेट हो गया, यानी 4 बाइट एलोकेट हो गया। यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर, अब एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करते हैं, एलोकेटिंग मेमोरी फॉर मल्टीपल स्ट्रक्चर, यानी पहले तो एक स्ट्रक्चर के साथ किया था ना, मल्टीपल स्ट्रक्चर के साथ करना है, तो अब देखिए कैसा है। यू कैन ऑल्सो एलोकेट मेमोरी फॉर मल्टीपल स्ट्रक्चर एट वंस, एक बार में मल्टीपल स्ट्रक्चर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक एन एरे, जैसे कि एरे में करते हैं। दिस इज यूजफुल व्हेन यू
नीड टू वर्क विद कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, यानी अभी तो एक स्ट्रक्चर था ना हमारे पास एज यू कैन सी, अब मल्टीपल स्ट्रक्चर है, उसके लिए कैसे करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का एक एरे, यू मल्टीप्लाई द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट। क्या मतलब यहाँ पर, मतलब सिर्फ इतना है कि ये बेसिकली पूरा का पूरा कोड हमारा पुराना वाला है, बस फर्क इतना कि यहाँ पर हमने इंटू 3 कर दिया। इंटू 3 का मतलब 3 स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर उसका साइज। मेमोरी रिक्वेस्ट मैलॉक 3 साइज ऑफ स्ट्रक्चर कार, एलोकेट मेमोरी स्ट्रक्चर कार 3, यानी पहले स्ट्रक्चर कार एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कार एलोकेट हो रहा था, 3 बार होगा वो, ठीक है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर एग्जांपल, अब एरे ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पर हम यहाँ मेमोरी कार्ड्स के साथ एग्जांपल दे रहे हैं, तो जो पुराना वाला हमारा स्ट्रक्चर था उसी में एडिशन करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोड पे अपने, तो अभी आप देखिए हमारा ये सिंगल के लिए है, मल्टीपल स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग मल्टीपल बनाएंगे। मल्टीपल बनाएंगे मतलब मल्टीपल इंस्टेंस, आपको पता है कि मान लीजिए कार है, इससे हम लोग कैसे बना देते हैं, L1 L2 अलग अलग इंस्टेंस बना देते हैं। बस यहाँ पर हमें एक ही काम करना पड़ेगा आके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे, बस काम खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब इसका 3 इंस्टेंस बनेगा, यानी ये जो स्ट्रक्ट है इसका 3 इंस्टेंस बना लिया। ये बिल्कुल सिमिलर है इस तरीके का, इसका सिमिलर है, जस्ट मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये बिल्कुल इसका सिमिलर है कि मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं L1 और इस तरीके से, ठीक है, ये L2 और ये L3, दिस इज सिमिलर, ठीक है, ये पूरा लिखेंगे और एग्जैक्टली जो लिखा दिस इज सिमिलर। तो जाहिर सी बात है जब 3 इंस्टेंस बन गया तो 3 बार इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक बार तो ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया हुआ, तो दूसरा बार भी इस्तेमाल करेंगे और ये 3 बार, ठीक है, बीच में एक स्पेस दे दिया ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये, तो ये फर्स्ट इंस्टेंस हमने सेट कर दिया, सेकंड और थर्ड, बस इसको हम चेंज कर देते हैं नाम ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम लोग इसको कार्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये पीटीआर को मैंने बदल के कर दिया कार, तो इससे क्या होगा कि ये जो पूरा पीटीआर जितना भी जगह है मैं इसको ऐसे 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 करके उठाता हूँ और सब जगह कार्स कर देता हूँ, ठीक है, एक बार में सब जगह कार्स हो गया। अब क्योंकि ये 3 इंस्टेंस है यानी एरे की तरह है, तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, आपको पता है एरे कैसे एक्सेस करते हैं, इस तरीके से एक्सेस करते हैं, ठीक है, और ये 0 इंडेक्स पे जाएगा। तो बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सट्रक्ट है ये 3 है ना, तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स, टोटल 3 एलिमेंट हो गया। तो 0 इंडेक्स पे होंडा डालो, किसमें, ब्रांड के नाम पे, और ये जो ईयर है ना, एयर में हम बोलेंगे भाई 0 इंडेक्स पे तुम डालो एयर, यानी 0 इंडेक्स पे अगर ब्रांड होंडा का है तो एयर भी होंडा का होगा, 22 डाल दो, यानी 2022 डाल दो। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी सेम काम करना पड़ेगा हमको 3 बार, तो दोबारा से हम नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे कट करेंगे और इसको उठा लेंगे यहाँ से ताकि सिंटेक्स मेरा सेम रहे, ठीक है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो बस मुझे आके यहाँ पर सिर्फ 1 लिखना है और यहाँ पर 1 लिखना है, और लेट से यहाँ पर मुझे लिख देना है BMW, कुछ भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर लेट से मैं बोल देता हूँ 2015, ठीक है, लेट से, और यहाँ पर लेट से मैं बोल देता हूँ कोई बाइक का नाम, या लेट से वोल्वो बोल देता हूँ, ठीक है, वोल्वो, ठीक है, और इसको 2 बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और यहाँ पर एयर में आके लेट से मैं बोल देता हूँ 23 या 25 लिख देता हूँ, मैं 24 कर देता हूँ, ठीक है, 24, और यहाँ पर आके इसको इस तरीके से कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से, सिंपल वही है, सॉरी, कि ये 3 बार अब एलोकेट है, तो 3 इंडेक्स मिल गया, फर्स्ट इंडेक्स में ये वैल्यू डाला, सेकंड में ये डाला, थर्ड में ये डाल दिया। अब प्रिंट कैसे करेंगे, अब आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि यार प्रिंट तो सिंपल सा नहीं कर सकते, लूप वूप कुछ चलाना पड़ेगा, तो आपने बिल्कुल सही समझा है, लूप ही चलाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे और हम लोग बोलेंगे जल्दी जल्दी से, फॉर i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन 3, क्योंकि 3 वाला लूप चलेगा, और सॉरी यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा इस तरीके से, बल्कि सेमीकोलन लगेगा, और यहाँ पर i को हमें इंट भी देना पड़ेगा, ठीक है, i लेस देन 0 और i लेस देन 3 और i प्लस प्लस, ये लूप बन गया हमारा। इसके बाद हमें प्रिंट करना पड़ेगा लूप के अंदर, तो प्रिंट एफ करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रांड का नेम चाहिए, तो s से ब्रांड का नेम आ गया, s से ब्रांड का नेम आ गया, और लेट से हम लोग यहाँ पर स्पेस दे देते हैं या इस तरीके से दे देते हैं एंगल ब्रैकेट, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए, तो ईयर किससे आता है, ईयर आएगा इससे, और उसके बाद एक एस्केप सीक्वेंस देना पड़ेगा, हमें एस्केप सीक्वेंस दे दिया हमने, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, कार्ड्स को उठाना है, कार्ड्स को उठा लिया, और हमें यहाँ पर पूरा वैल्यू चाहिए, डॉट ब्रांड पहले प्रिंट करवाएंगे और दूसरा फिर से कार्ड्स और पूरा वैल्यू चाहिए हमें, और डॉट और पेयर्स, और इस तरीके से। सो इसका मुझे कोई जरूरत खासा नहीं है, और दैट्स इट। और एक काम और है हमारे पास यहाँ पर, वो काम कुछ यूं है कि हमें फ्री को कॉल करना है और यहाँ पर हमें कार्स भेज देना है लाइक दिस, और उसके बाद हमें कार्स इज इक्वल टू नल के तरफ कर देना है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड। इसको एक बार एग्जीक्यूट करेंगे 44 को और रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं होंडा 2022, BMW 2015 और वोल्वो 2024 परफेक्टली हो गया। और ये थोड़ा सा एंगल ब्रैकेट थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, तो मैं बीच में ये कर देता हूँ, ठीक है। तो अब सब में ये आ जाएगा, तो दोबारा से इसको कंपाइल करना पड़ेगा, दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, तो एज यू कैन सी परफेक्टली काम कर रहा है। दोबारा स्लाइड्स पे आएंगे, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एरे
एरे और एक स्ट्रक्चर दोनों को कैसे इस्तेमाल, यानी एरे ऑफ एक स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी बन गया, कितना छोटा सा कोड हमें लिखना पड़ा। यहाँ पर हमें 3 बार स्ट्रक्ट 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 लिखना पड़ रहा था एरे के केस में भी, तो अभी कितना छोटा हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक्स्ट्रा लाइंस को हटा दूं जो नेसेसरी नहीं है, तो इस तरीके से देखिए कितना छोटा कोड हो गया। 10 से लेके यहाँ पर 30 20 लाइन पे पूरा का पूरा कोड हो गया अगर देखा जाए तो। ये स्ट्रक्ट तो ऐसी फंक्शन के बाहर है। रीसाइजिंग डायनेमिक एरे ऑफ एक स्ट्रक्चर। अब रीसाइज करना भी समझ लेते हैं कि कैसे करके रीसाइज करते हैं। इफ यू नीड मोर एलिमेंट लेटर यू कैन रीसाइज योर डायनेमिक एरे विथ रीअलोकेट। दिस में मूव द ब्लॉक टू द नेक्स्ट लोकेशन एंड रिटर्न द न्यू पॉइंट। अब ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए आपने तो साइज डिक्लेयर किया, आपको और ज्यादा साइज बढ़ाना है तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। वो जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक आपने सेट किया उसको आप इंक्रीज करेंगे और फिर वो नया पॉइंटर की तरफ रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि आप न्यू साइज ऐड कर रहे हैं ना प्रीवियस पॉइंटर को लेकर। ऑलवेज स्टोर द रिजल्ट इन द टेम्परेरी पॉइंटर फर्स्ट टू अवॉइड लूजिंग द ओरिजिनल मेमोरी इफ रीअलोकेट फेल्स। याद रखिए टेम्परेरी हमेशा उसको रखना है, यानी जो आपका ओरिजिनल पॉइंटर है ना, क्योंकि ओरिजिनल पॉइंटर का वैल्यू चाहिए होगा ना रीअलोकेट करने के लिए। दो चीज चाहिए, ओरिजिनल पॉइंटर और साइज, ताकि वो उसको एक्सटेंड कर सके। तो ओरिजिनल पॉइंटर का वैल्यू हमेशा होल्ड करके रखना है, ताकि अगर मेमोरी फेल हुआ रीअलोकेट करते वक्त तो उड़ ना जाए, गुम ना जाए। ठीक है, इनिशियलाइज 2 एरे एलिमेंट किया था, नीड स्पेस मोर, रिक्वेस्ट 3 एलिमेंट, रीअलोकेट साइज 3 एलिमेंट और एक्सपेंडेड एरे 3 एलिमेंट। इंपॉर्टेंट, यानी ये बेसिकली करना मान लीजिए इंपॉर्टेंट। न्यू स्पेस एडेड बाय रीअलोकेट। नया स्पेस जो है मेमोरी में वो रीअलोकेट के जरिए डाला जाएगा। इज अनइनिशियलाइज्ड, और वो अनइनिशियलाइज्ड होगा। बी श्योर टू इनिशियलाइज न्यूली एडेड एलिमेंट बिफोर यूजिंग देम। यानी जाहिर सी बात है, नया एलिमेंट आप असाइन कर रहे हैं तो भाई उसको मतलब नया नया ब्लॉक ऑफ मेमोरी आप डाल रहे हैं तो वो अनडिफाइंड है ना, अनइनिशियलाइज्ड है, उसको इनिशियलाइज भी करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर रीअलोकेट का एग्जांपल, और देखिए पुराना ही एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो आइए दोबारा से यहाँ पर चलते हैं और इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं रीअलोकेट करने के लिए। और इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग। लाइक हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं ना, हम लोग यहाँ पर इंट लिखते हैं, COUNT, काउंट कर देते हैं, यानी एक काउंटर बना लेते हैं और उस काउंटर का वैल्यू 2 रख देते हैं। ठीक है, यानी इस काउंटर को सिर्फ बदलेंगे तो पूरा का पूरा कोड चेंज होता रहेगा, और यहाँ पर काउंटर पास कर देते हैं। ठीक है, तो गोया कि अभी यहाँ पर 2 पास किया हुआ है हमने, और 2 के लिए 1 और 2 ये दोनों हम लोग यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ जस्ट के मतलब एक लाइन पे रहे तो काफी स्पेस बचे। ठीक है, ये यहाँ पर एक और स्पेस देते हैं, इसको हटाते हैं और ये इस तरीके से। ठीक है, ये और ये बढ़िया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 काउंटर अभी 2 रखा है, यानी 2 एरिया जाएगा, यानी 2 मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ है और दोनों को हमने भेज दिया है। ठीक है, पूरा प्रॉपर। अब यहाँ पर लेट्स से हमें इनिशियलाइज अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं और एक न्यू काउंटर बना लेते हैं, न्यू काउंट, COUNT काउंट, और यहाँ पर इसको 3 को इनिशियलाइज करते हैं, यानी न्यू काउंटर अब हमारा है 3। नाउ अब ये जो हमारा कोड था ना ऊपर का, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कार्स है तो हम लोग इसकी जगह TEMP टेम्प नाम का एक पॉइंटर बना दिया, टेम्परेरी पॉइंटर जो हमने पहले ही बोला था। ठीक है, और ये काउंट, अब देखिए यहाँ पर समझिए बात, ये हमने टेम्परेरी काउंटर बनाया। अगर रीअलोकेट फेल हो जाता है तो इससे हमारे पास टेम्परेरी हमारा पॉइंटर पुराना वाला रहेगा, वो लॉस्ट नहीं होगा। और यहाँ पर क्या जा रहा है, काउंट जा रहा है। तो पहले का काउंट क्या था, प्रीवियस 2, यहाँ पर 2 जा रहा है ना, तो यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पास करेंगे न्यू काउंटर को। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, टू मेनी आर्गुमेंट इन द फंक्शन, क्यों भाई टू मेनी आर्गुमेंट? अच्छा हाँ, यहाँ पर मैलॉक नहीं होगा ना, रीअलॉक होगा। ठीक है, अब देखिए एरर चला गया। ठीक है, क्योंकि मैलॉक क्या करता है, 2 ही आर्गुमेंट चाहिए ना, एक तो उसको काउंट चाहिए, यानी काउंट का मतलब कितना बार, और एक स्ट्रक्चर ये चाहिए, साइज ऑफ चाहिए। तो यहाँ पर हमने हो गया। तब देखिए यहाँ पर हमने किया हम लोग, क्योंकि यहाँ पर रीअलॉक कर रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेम्पररी पॉइंटर क्रिएट कर दिया। यानी ये जो चीज है ना कार्स, ये एग्जैक्टली उसी का कॉपी बनाया हमने, फिर से बनाया, लेकिन फिर से इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग यहाँ पर रीअलॉक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैलॉक था, यहाँ रीअलॉक कर रहे हैं। रीअलॉक अगर फेल होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से हमने ये किया। ठीक है, यहाँ पर काउंट था और ये न्यू काउंट भेज दिया हमने, यानी पहले का था ये पुराना था जो रीअलोकेट करना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या चेक करेंगे ना, हम लोग बोलेंगे इफ टेम्पररी, यानी यानी यहाँ पर तो रीअलोकेट कर दिया ना हमने, इस लाइन पे रीअलोकेट हो चुका था। हम लोग चेक करेंगे कि अगर टेम्प नल के बराबर है, यानी अगर टेम्पररी नल है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, रीअलोकेट हुआ ही नहीं भाई। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया एलोकेशन इज फेल्ड, रीअलोकेशन फेल्ड हो चुका। ठीक है, और रिटर्न क्या करवाएंगे हम लोग, 1। ठीक हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्री करेंगे कार्स को। आप ये सोच रहे हो कार्स को क्यों फ्री किया हम लोगों ने, देखिए हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कार्स जो है ये पॉइंट कर रहा है स्ट्रक्ट की तरफ। अब हमने टेम्परेरी बनाया जो बेसिकली पॉइंट कर रहा है स्ट्रक्ट की तरफ, तो 2 अलग अलग पॉइंटर पॉइंट कर रहा है सेम मेमोरी को, यानी ये टेम्परेरी है बेसिकली, और ये रीअलोकेट कर रहा है बेसिकली, एलोकेट नहीं कर रहा है। तो रीअलोकेट करते वक्त आपको सेम चाहिए होता है, राइट? तो इस वजह से आपने स्ट्रक्ट का इस्तेमाल किया। बट यहाँ पर अगर रीअलोकेशन फेल हो जाता है तो जाहिर सी बात है, रीअलोकेशन अगर फेल हुआ तो इसका मतलब टेम्प फेल हुआ ना, टेम्परेरी फेल हुआ ना। हमने यहाँ पर नल चेक भी किया, लेकिन कार तो अभी भी वैसे ही है, यानी ये वाला तो फेल नहीं हुआ था। अगर ये फेल होता तो इस लाइन तक पहुंचते ही नहीं हम लोग। तो ये तो इसका मतलब अभी तक पॉइंट कर रहा है इसी को, तो यहाँ पर मेमोरी लीक हो सकता है, क्योंकि हमारा काम तो पूरा हुआ ही नहीं ना, हमें तो बढ़ाना भी था, बढ़ा तो नहीं, तो ये तो कंटिन्यूअसली पॉइंट करता ही रहेगा। हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं अगर
फेल हो तो भाई कहीं पर पॉइंट ना हो, फिर से मतलब एरर आ गया ना तो कोड दोबारा लिखना पड़ेगा डिबग करके। तो इसलिए हम लोग फ्री करेंगे, सबसे पहले फ्री किया, उसके बाद मैसेज दे दिया कि भाई रीअलोकेशन फेल्ड हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए रीअलोकेशन फेल्ड नहीं होता है, अगर ये इफ फेल हो जाता है, नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि भाई ये नल नहीं है। अगर ये रीअलोकेट हो जाता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि कार्स जो हमारा था ना, ये कार्स था, हम लोग इसको बदल देंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेम्प है इसको कार के अंदर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि टेम्प के अंदर क्या वैल्यू है, अभी टेम्प पॉइंटर में कौन सा वैल्यू है, रीअलोकेशन वाला वैल्यू है। तो हम लोग चेक कर लिए कि अगर रीअलोकेशन प्रॉपर नहीं चला तो भैया कुछ भी मत करो, रीअलोकेशन तो वैसे भी नहीं हुआ, कार को भी फ्री कर दो, खत्म बात। लेकिन और रिटर्न भी कर दो, वन प्रोग्राम यहीं से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, रीअलोकेशन प्रॉपर हो गया, तो एक्चुअली में तो हमें कार ही इस्तेमाल करना था ना, ये तो टेम्परेरी बनाया था। तो इसीलिए इस टेम्प को कार के अंदर डाल दिया। तो घूम के क्या हुआ कि अब दोबारा से कार के अंदर सब कुछ आ गया, रीअलोकेटेड वैल्यू भी कार के अंदर आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ से एक वैल्यू उठाना पड़ेगा मुझे इस तरीके से, जाहिर सी बात है एलोकेट किया है ना एक, तो वैल्यू भी तो डालना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे आना पड़ेगा थोड़ा, ये इस तरीके से इसको ऐसे करते हैं। और यहाँ पर अब मैं लेट्स से ब्रांड में क्या डालता हूँ, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर ब्रांड में कौन सा हमारे पास ऑप्शन है भैया। यहाँ पर काई, अच्छा काई, ये भी कोई ब्रांड है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो इसको उठा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा काई, और इसको मैं लेट्स से 2025 कर देता हूँ। और मेक श्योर कि आप इंडेक्स को ना भूले। तो इंडेक्स क्या था, 01 था, इसको 2 बना देते हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है। इसको 2 बना देते हैं, ठीक हो गया। इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अब हमें। अब आप बोलेंगे फॉर लूप में कोई चेंजेस करना पड़ेगा, बस सिर्फ आपको ये चेंज करना पड़ेगा ना कि कहाँ तक चल रहा है। तो हमने यहाँ पर 3 लिखा था, तो 3 तो हार्ड कोडेड था। हमें यहाँ पर ये जानना है कि स्ट्रक्ट कितना लंबा है, यानी कितना एलिमेंट है स्ट्रक्ट के अंदर। तो न्यू काउंट हमने कितना दिया, 3 दिया, पहले 2 था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा जगह करेंगे न्यू न्यू अरे अरे न्यू काउंट, ठीक है, यहाँ न्यू काउंट डाल देंगे। तो न्यू काउंट से छोटा हो तब तक चलेगा। तो अभी आई का इंडेक्स 0 रहेगा, चलेगा। न्यू काउंट 0 से बड़ा है, फिर 1 होगा, न्यू काउंट 0 से बड़ा है। जब 2 होगा तो भी चलेगा, लेकिन जब 3 होगा तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि न्यू काउंट 3 से छोटा है, क्योंकि 3 से छोटा नहीं होता, 3 का बराबर होता है। और यहाँ पर आगे क्या चेंजेस करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर आगे कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमने एंड में एक बार पॉइंटर नल कर दिया कार को। अब देखिए इस पूरे फंक्शन के अंदर पहले इसको रन करते हैं, कोई गड़बड़ है कि नहीं चेक कर लेते हैं। यस, एक गड़बड़ आ गया यहाँ पर। वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ कुछ यूं है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई रीअलोकेट आपने किया है, स्ट्रक्ट काउंट, न्यू काउंट, स्टूडेंट अनएक्सपेक्टेड वॉइड बट आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप रीअलोकेट में वॉइड है यहाँ पर। अच्छा अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पर काउंट पास कर दिया। हमें तो यहाँ पर रीअलोकेट में याद करिए हमें क्या भेजना था, हमें रीअलोकेट में भेजना था 2 चीज, एक पुराना पॉइंटर और एक जो आपको साइज भेजना है। तो ये वाला पूरा तो साइज ले रहा है एज यू कैन सी, लेकिन यहाँ पर पॉइंटर भेजना था ना। तो पॉइंटर क्या था हमारा, कार्स था। मैं यहाँ पर काउंट मतलब 2 बार मैंने काउंट भेज दिया, सो ऑफ कोर्स दैट्स अ मिस्टेक। तो अरे यार कंपाइल नहीं हुआ है, तो ये हमें कंपाइल किया, 44 है हमारा, हाँ 44 है, और ये एग्जीक्यूट किया। आप देखिए होंडा, BMW एंड खाई किस तरीके से एलोकेट हो गया, तो आप देख सकते हैं। और ये जो एलोकेट हुआ है ये डायनेमिकली एलोकेट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स वर्क। दोबारा कोड पे आते हैं, यानी स्लाइड्स पे आते हैं। अब देखिए रियल लाइफ मेमोरी मैनेजमेंट एग्जांपल, क्रिएटिंग अ डायनामिक लिस्ट। टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डायनामिक मेमोरी, वी क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कैन मेक अ लिस्ट of any length. Regular array in C have a fixed length and cannot be changed, but with dynamic memory we can create a list as long as we can. तो यहाँ पर देखिए लिस्ट स्ट्रक्चर, यहाँ डेटा होगा जो कि इंट होगा, यहाँ पर आइटम नंबर होगा जो कि इंट होगा, और यहाँ पर साइज होगा जो कि इंट होगा, ये सब इंट है। की कॉन्सेप्ट, द लिस्ट स्ट्रक्चर कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मैनेज अ डायनामिक लिस्ट, अ पॉइंटर टू द डेटा, करंट नंबर ऑफ एन आइटम एंड द एलोकेटेड कैपेसिटी। यानी यहाँ पर क्या क्या रहेगा, एक ऐसा लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर होगा जो कंटेन करेगा सब इंफॉर्मेशन जो भी मेमोरी मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ता है डायनामिकली। एक पॉइंटर होगा जो डेटा की तरफ पॉइंट करेगा, एक करंट नंबर होगा आइटम के लिए, और एक एलोकेटेड कैपेसिटी होगा। लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर कोड। अब देखिए डिफाइन द लिस्ट स्ट्रक्चर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और प्रीवियस जितना भी हमारा कोड था ना इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ ऊपर जो हेडर फाइल है उसको रहने देते हैं, एक न्यू तरीके से पूरा कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आया, एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ मैं। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया लिस्ट नाम से, आपको ऑलरेडी पता है। इसमें 3 हमने मेंबर्स बनाया, एक हमने बनाया डेटा, इसमें स्टार इसलिए क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है मेमोरी जहां पर लिस्ट आइटम्स स्टोर्ड होगा। ये नंबर आइटम्स है, यानी इंडिकेट हाउ मेनी आइटम्स आर करेंटली इन द लिस्ट, यानी पूरा का पूरा लिस्ट में कितना नंबर है वो मैनेज करेगा। और साइज इंडिकेट हाउ मेनी आइटम्स फिट इन द एलोकेटेड मेमोरी, कितना आइटम फिट हो रहा है इस मेमोरी में, ठीक है, ये पूरा डिपेंड करता है। और यहाँ पर हमने ऐड टू लिस्ट एक फंक्शन बना दिया जिसमें लिस्ट पास कर रहे हैं, पॉइंटर पास कर रहे हैं और आइटम पास कर रहे हैं, ठीक है। यानी लिस्ट स्ट्रक्चर में से हम लोग माई लिस्ट पास कर रहे हैं, यानी माई लिस्ट जो है ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, यानी डेटा पास हो रहा है और आइटम पास हो रहा है, ठीक है। तो दोबारा से स्लाइड पे चलेंगे, और यहाँ पर भी वही चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। दिस एग्जांपल यूज अ पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर ऑफ माई लिस्ट, यानी ये पॉइंटर माई लिस्ट की तरफ पॉइंट करेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग अ पॉइंटर
पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर इटसेल्फ। हम लोग पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे हैं। वी यूज द एरो सिंटैक्स टू एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर। एरो सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए। दैट्स द रीजन व्हाई पुराना वाला आप देखेंगे जब हमने एरे इस्तेमाल किया ना, तो एरो को हमने यहाँ से हटा दिया था, ठीक है, जब ये एरे वाला इस्तेमाल किया। अब मेन फंक्शन यहाँ से उठा लेते हैं, तो मेन फंक्शन में उठा के फिर आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ पर ये इसके नीचे हमने मेन फंक्शन लगा दिया, और मेन फंक्शन में कोई एरर है क्या? नहीं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या काम है, देखिए आपको पता है ये मेन है, ये फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक इसी का इंस्टेंस बनाना पड़ता है, आपको पता है, क्योंकि हम लोग तो रीअलोकेट वगैरह नहीं कर रहे ना फिलहाल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट लिस्ट लिया और माई लिस्ट, इसका नाम रख दिया हमने माई लिस्ट। एक इंस्टेंस बना लिया, तो माई लिस्ट के अंदर हमें 3 मेंबर मिल जाएगा। एक तो डेटा मिलेगा जो पॉइंट करेगा, दूसरा नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएगा, तीसरा साइज मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पर 2 बल्कि 3 फाइल बना यानी वेरिएबल बनाया। पहला बनाया अमाउंट और दूसरा बनाया आई और जे। ये आई और जे क्या बनाया, आपने अंदाजा लगा लिया होगा, लूप के लिए बनाया होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट बनाया, डिक्लेयर किया, आई और जे डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर क्या किया, क्रिएट अ लिस्ट एंड स्टार्ट विद इनफ स्पेस फॉर 10 आइटम्स। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने माई लिस्ट डॉट नंबर ऑफ आइटम को 0 किया यहाँ पर, यानी माई लिस्ट यहाँ पर गए, नंबर ऑफ आइटम इसको एक्सेस किया और इसका वैल्यू को 0 कर दिया। बढ़िया, ठीक है। तो अब माई लिस्ट के अंदर इसका वैल्यू 0 है। फिर हम माई लिस्ट के अंदर गए, साइज पे गए और 10 कर दिया, यानी 10 साइज को हमने इंडिकेट कर दिया कि भाई 10 आइटम्स इसके अंदर जा सकता है। क्यों? क्योंकि साइज का काम क्या था, इंडिकेट हाउ मेनी आइटम्स फिट इन द एलोकेटेड मेमोरी। तो हमने बोल दिया कि भाई 10 आइटम्स फिट हो सके मेमोरी के अंदर, वो साइज दे दो, तो एलोकेट हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये डायनामिकली एलोकेट करवाना था तो मैलॉक करेंगे। तो नीचे में हमने क्या किया, लिस्ट डॉट डेटा। अब क्योंकि मैलॉक इस्तेमाल करते हैं तो पॉइंटर चाहिए, इसलिए हमने ऑलरेडी इसको पॉइंटर बना के रखा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, माई लिस्ट डॉट डेटा, ये पॉइंटर है, इसको एक्सेस किया। मैलॉक के अंदर हमने क्या भेजा, माई लिस्ट डॉट साइज, यानी कितना साइज एलोकेट करवाना है। तो क्या एलोकेट 10 करवाना है, तो हमने 10 करवा दिया। और क्योंकि ये साइज इंटीजर है तो साइज ऑफ इंट आ गया। जाहिर सी बात है 10 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 40। तो टोटल 40 स्पेस यानी 40 बाइट मेमोरी आ गया। यानी टोटल 40 बाइट मेमोरी अगर इंटीजर का आता है तो आप बोल सकते हैं कि 10 इंटीजर वैल्यू वहां पर जा सकता है, ठीक है, यानी 10 इंटीजर वैल्यू के लिए जगह आ गया वहां पर। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट इफ मेमोरी एलोकेशन वाज अनसक्सेसफुल। हम लोग चेक भी तो करेंगे ना कि जो मेमोरी एलोकेट की है इस लाइन पे, क्या सक्सेसफुल हुआ क्या अनसक्सेसफुल हुआ। तो हम लोग माई डेटा डॉट माई लिस्ट डॉट डेटा चेक करेंगे। बार बार याद रखिए, यहाँ पर डेटा क्यों चेक कर रहे हैं, साइज और नंबर आइटम क्यों नहीं चेक करे, क्योंकि साइज और नंबर आइटम नॉर्मल वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। और ये बात हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि डायनामिक मेमोरी के साथ अगर खेलना है तो पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, वही कंट्रोल, वही बेसिकली पॉइंट करता है, इसीलिए हम लोग उसी को चेक करेंगे। तो माई लिस्ट डॉट डेटा इज इक्वल टू नल, अगर है तो मेमोरी एलोकेशन फेल्ड बता दो और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो रिटर्न 1 के साथ, यानी नीचे में जो कोड अभी लिखने वाले वो कुछ नहीं चलेगा अगर इफ करेक्ट हो जाता है तो, ठीक है। और को पायलट यहाँ से जाग गया, उसको सुला देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतना तक कोड आपको 100% समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर भी वही बात है, इनिशियलाइज और वही सब हमने बताया कि इनिशियलाइज आइटम 0 से सेट हुआ यहाँ पर, स्टार्ट ऑफ एम्प्टी। उसके बाद हमने इसको 10 में रिजर्व कर दिया, फिर एलोकेट किया पॉइंटर को माइलिस्ट और इंक्लूड किया एरर चेक वगैरह को, ठीक है। द मेन फंक्शन कंटिन्यू। अब मेन फंक्शन में आगे क्या डालेंगे, एड आइटम्स एंड डिस्प्ले द लिस्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको भी उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से इसको उठा लेते हैं। इसको क्यों नहीं उठाया 0 और इसको, उसका रीजन ये है कि हमारे पास ऑलरेडी मेन फंक्शन कहाँ चले गया, अच्छा हमारे पास, अच्छा हमने अभी मेन वो लिखा नहीं है, तो ठीक है हम लोग उसको भी उठा लेते हैं। मुझे लगा था कि मैंने रिटर्न 0 ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पर, तो चलिए पूरा उठा लेते हैं फिर, ठीक है। और दैट्स वन रीजंस व्हाई मुझे यहाँ पर रेड दिख रहा था सबसे, तो मैं वही ढूंढ रहा था यार एरर कहाँ है। हालांकि ये आप देखिए कंपाइलर की तरफ से ग्लिच है, जबकि यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, बट स्टिल वीएस कोड एरर नहीं दे रहा है। लेकिन ये देखिए अभी रेड है ना, ये ठीक हो जाएगा खुद से, ठीक है। अब देखिए द मोमेंट मैंने इसको पेस्ट किया और अब ये देखिए ये कलरफुल हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था। तो खैर ये हो गया हमारा, हमने चेक कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एड एनी नंबर ऑफ द आइटम टू द लिस्ट स्पेसिफाइड बाय द अमाउंट ऑफ वेरिएबल। यानी यहाँ तक तो भाई एलोकेशन क्लियर हो गया ना, डायनामिक एलोकेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग अमाउंट को डाल रहे हैं। तो लेट्स से हमने अमाउंट, जो अमाउंट हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पर, उसको 44 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, बढ़िया। अमाउंट का वैल्यू 44 हो गया। देन हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप चलाया। हमने बोला आई इज इक्वल टू 0, ये आई जो इनिशियलाइज किया था फॉर लूप के लिए, हमने बोला वो 0, आई लेस देन अमाउंट। तो आई कितना बार चलेगा, 44 टाइम चलेगा। क्यों? क्योंकि 44 उसमें हम लोग असाइन किए और आई प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एड टू लिस्ट को कॉल कर रही है। एड टू लिस्ट क्या है, देखिए भूलिए मत, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था, एक प्रोटोटाइप दिया हुआ था एड टू लिस्ट फंक्शन के लिए, जिसको अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया, यानी लिखा नहीं, इनिशियलाइज डिक्लेयर कुछ नहीं किया, इसको डिफाइन नहीं किया बेसिकली फंक्शन को, लेकिन हमने प्रोटोटाइप बनाया हुआ था। तो जैसे ही ये लूप में जाएगा तो ये बेसिकली अमाउंट क्या है 44, तो ये लूप 44 टाइम्स चलेगा। तो हर बार जब ये लूप चलेगा 44 टाइम्स, ये हर बार यानी 44 टाइम्स ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। इस वाले फंक्शन को जैसे ही कॉल करेगा, ये फंक्शन क्या क्या मांग रहा है भाई, माई लिस्ट ला के दो हमको और आइटम्स ला के दो। क्योंकि ये पॉइंटर है तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे हैं और फंक्शन में पास कर रहे हैं तो भाई एड्रेस ही पास करेंगे ना, थोड़ी ना वेरिएबल पास करेंगे। अगर वेरिएबल ही पास करना तो पॉइंटर क्यों इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन वाला देख लेना
आप वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर माई लिस्ट का एड्रेस भेज दिया। माई लिस्ट क्या था भैया, माई लिस्ट हमारा मेन वो था, बेसिकली लिस्ट का पूरा आइटम था, इंस्टेंस था, तो माई लिस्ट का एड्रेस भेज दिया पहले। दूसरा हमने i+1 कर दिया, यानी हर बार i का वैल्यू 1 से बढ़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए ये 0 आइटरेशन में अगर एक बार गया तो ये i का वैल्यू 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4, इस तरीके से बढ़ता रहेगा, तो ये 44 टाइम्स चलेगा। ठीक हो गया, 44 टाइम्स चलेगा ये, और इसका एड्रेस आपने भेज दिया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ लिस्ट। अब जो यहाँ पर लिस्ट के अंदर डाले हमने इस फंक्शन के अंदर से, इस फंक्शन के थ्रू उसको डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पर जे लूप का इस्तेमाल किया। मोस्ट ऑफ द टाइम आप आई और जे का कॉम्बिनेशन देखेंगे नेस्टेड लूप में, बट यहाँ पर चलिए हमने जे का एग्जांपल ले लिया। j इज इक्वल टू 0, j लेस देन माई लिस्ट डॉट नंबर ऑफ आइटम। जाहिर सी बात है कितना आइटम यहाँ पर मौजूद है वही तो बताएगा ना कि स्ट्रक्चर में कितना आइटम है। ये तो साइज बताएगा, ये तो आइटम बताएगा, और ये तो एग्जैक्ट डेटा है, तो आइटम चेक करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, माई लिस्ट डॉट आइटम। तो जितना लंबा भी आइटम होगा उतना बार ये लूप चलेगा। ये हो गया डायनामिक। अब ये आइटम अगर 1000 है तो 1000 चलेगा, 2 है तो 2 बार चलेगा। और j प्लस प्लस, और प्रिंट करवाने के लिए क्या है, सिंपल सी बात है, हमने प्रिंट में d कर दिया। d क्यों किया, क्योंकि आइटम नंबर है इसलिए, यानी इंटीजर है। तो माई लिस्ट डॉट डेटा, माई लिस्ट डॉट डेटा, डेटा से क्या करेंगे, पूरा का पूरा डेटा एक्सेस हो रहा है हमारे पास, और j डाल दिया, यानी हर बार जितना भी डेटा रहेगा एक एक बार करके वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, फ्री द मेमोरी व्हेन इट इज नो लॉन्गर नीडेड। अब उसके बाद क्या किया, लिस्ट डॉट डेटा, यानी ये जो पॉइंटर वेरिएबल था हमारा सबसे पहला वाला, ये इसको हमने फ्री कर दिया, क्योंकि अब काम पूरा हो चुका तो हमने इसको फ्री कर दिया, और पॉइंटर वेरिएबल को नल की तरफ पॉइंट भी कर दिया, एज यू कैन सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, की पॉइंट। अब ये काम तो और बाकी है ना, ऐड लिस्ट, यानी ये वाला फंक्शन तो डाला ही नहीं अभी तक हमने, तो ये भी लास्ट में भी डालेंगे हम लोग, और ये इस फंक्शन के नीचे डालेंगे, बाय द वे यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ करेंगे इसको हम लोग, क्योंकि हमने देखा था सी में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ऊपर प्रोटोटाइप, नीचे डेफिनेशन, और कॉलिंग कहाँ होगा, मेन फंक्शन में। एज यू कैन सी कॉलिंग मेन फंक्शन में होगा। की पॉइंट्स क्या है इन द कोड अब, माई लिस्ट यानी एड्रेस माई लिस्ट इज अ पॉइंटर टू द लिस्ट, एंड +1 इज अ नंबर दैट वी वांट टू ऐड टू द लिस्ट। यानी +1 जो नंबर है, यानी i+1, यानी i इंडेक्स तो 0 होता है ना, i का इंडेक्स हमें 0 है ना, ये पॉइंट समझिए। ये नंबर बेसिकली हम लोग डाल रहे लिस्ट के अंदर, लेकिन हमने +1 क्यों किया, +1 इसलिए किया कि i का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो हमें 0 तो नहीं डालना है ना, तो इस वजह से फर्स्ट टाइम में ही वो 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 इंडेक्स, 0 आइटरेशन में वैल्यू 1 जाएगा, 1 आइटरेशन में वैल्यू 2 जाएगा, इस तरीके से। यानी हम लोग नहीं चाहते कि 0 से हमारा वैल्यू फिल हो, 1 से फिल हो, इसलिए हम लोग सिर्फ 1 प्लस किए। सिंपल लॉजिक। टू ऐड टू डू टू लिस्ट, नहीं ऐड टू लिस्ट, ये हमारा फंक्शन का नाम है, टू अ फंक्शन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से इसको भी उठा लेते हैं और इस फंक्शन को इसके नीचे आके पेस्ट करेंगे। तो अब देखिए ये वाला यहाँ से जो प्रोटोटाइप था ये गॉन हो चुका है, यानी गॉन का मतलब है कि अब ये नहीं दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके थोड़ा सा स्पेस देते हैं इसको, और इस तरीके थोड़ा इसको पीछे करते हैं, और अब हम फंक्शन की तरफ आते हैं। दिस फंक्शन एड्स एन आइटम टू अ लिस्ट। अब ये फंक्शन के अंदर ही तो मेन लॉजिक होगा ना कि आइटम लिस्ट के अंदर डालेगा। तो ये फंक्शन क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ प्रोटोटाइप ऑलरेडी बना हुआ है, एज यू कैन सी ये तो सेम होगा। ये हमारा एड टू लिस्ट है, स्ट्रक्ट लिस्ट, माई लिस्ट और आइटम। अब ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, देखिए, इफ द लिस्ट इज फुल देन रीसाइज द मेमोरी टू फिट 10 मोर आइटम। अगर लिस्ट फुल है, अगर लिस्ट पूरा है तो उसको रीसाइज कर दो। कैसे करेंगे, यहाँ पर रीलॉक करना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं एक फंक्शन के अंदर मैलॉक के साथ हम लोग काम किया और उसको फ्री वगैरह सब कुछ कर दिया। दूसरे फंक्शन में जो मैलॉक से रिलेटेड हमारे पास डेटा आ रहा है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई ये जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो रहा है, अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो डायनामिकली यहाँ पर भी रीअलॉक कर दो। सब कुछ डायनामिकली हो रहा है। ठीक है, देखिए समझते होता है कैसे। यहाँ पर हम लोग एरो क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास एरे नहीं है। एरो इस्तेमाल करें क्योंकि एरे नहीं है, दैट्स गुड। ठीक है, इफ माई प्लेलिस्ट, यानी अगर हम लोग चेक करें यहाँ पर माई लिस्ट के अंदर अगर आइटम्स है और माई लिस्ट के अंदर साइज है जो बराबर है, यानी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि माई लिस्ट के अंदर आइटम नंबर और माई लिस्ट के अंदर साइज नंबर दोनों सेम है, अगर तब जाके क्या करो, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम है का मतलब अब जगह नहीं है और मेमोरी में मेमोरी फुल है, तब जाके क्या करो, इंट करके न्यू साइज दो। वही पुराना वाला लॉजिक कि न्यू साइज दो, और न्यू साइज के अंदर क्या करो, माई लिस्ट डॉट साइज। ये डॉट में इसलिए इंटरप्रेट कर रहा था ताकि आपको इजीली समझ में आए कि माई लिस्ट के अंदर साइज में जाओ और +10 कर दो। तो मान लीजिए प्रीवियस साइज अगर हमारा 50 था तो +10 कर दो, 60 हो गए। सिंपल सी बात है। तो ये पूरा का पूरा +10 का वैल्यू न्यू साइज के अंदर आ गया। तो अब रीअलॉक के अंदर हमें सिर्फ न्यू साइज को पास करना है। तो अब रीअलॉक में आएंगे तो आप देखिए यूज टेम्परेरी पॉइंटर सो वी डोंट लूज ओरिजिनल फेलियर। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग ये टेम्परेरी पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करते तो ये पूरा का पूरा फंक्शन खराब हो सकता था, पूरा का पूरा। क्योंकि यहाँ पर अगर ये कोड ब्लॉक हुआ, खराब हुआ, फेल्ड हुआ, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंटर का लॉजिक था वो खराब हो जाता। ठीक है, तो हम लोग नहीं चाह रहे थे कि ये फंक्शन अफेक्ट हो उस फंक्शन के लिए। दैट्स ऑल द रीजंस व्हाई हमने यहाँ पर अलग से कंडीशन लगाया टेम्परेरी। तो हमने ऑलरेडी देखा था, राइट। तो हमने टेम्प फोल्डर यानी टेम्प एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर वेरिएबल बनाया, रीअलॉक किया। रीअलॉक दो चीज मांगता है। पहला वो बोलता है कि भाई प्रीवियस पॉइंटर का हवाला दो हमें, यानी प्रीवियस पॉइंटर का बताओ कौन सा था, और दूसरा न्यू साइज भेज दो। तो प्रीवियस पॉइंटर को एक्सेस कैसे करेंगे, प्रीवियसली यानी इससे पहले हम लोग एक्सेस कर रहे थे कैसे, डायरेक्ट नाम से। अभी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं डॉट से। ठीक है, इस वजह
से। तो हम लोग क्या किया, माई लिस्ट के अंदर गए और डेटा ही हमारा पॉइंटर था। हमने पॉइंटर बता दिया कि भाई प्रीवियस पॉइंटर हमारा डेटा है, इसी के अंदर साइज भी मिल जाएगा आपको, तुम जाके देख लो। न्यू साइज हमने भेजा क्या, 10 यानी पुराना साइज और न्यू साइज इज इक्वल टू 10, यानी ये हमने न्यू साइज भेजा, लेकिन ये बाइट्स में कैसे कैलकुलेट होगा, तो इंट का वैल्यू 4 होता है, तो न्यू साइज इंटू 4 यानी 40। तो पहले से 40 था, हमने बोला और 40 बाइट ऐड कर दो, ठीक है। अब जैसे ये रीअलोकेट हुआ, हमें दोबारा चेक करना है कि भाई रीअलोकेशन परफेक्ट हुआ है कि नहीं। हमें यहाँ चेक करना है कि इफ टेम्प इज इक्वल टू नल, अगर टेम्पररी नल है यानी अगर रीअलोकेशन फेल्ड हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे मेमोरी रीसाइज फेल्ड, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे लीव दिस चेंज अनचेंज। यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से फंक्शन से बाहर यानी कोड से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं चाहते। हम लोग नहीं चाहते कि कोड से बाहर ही आ जाए यहाँ पर, तो रिटर्न 1 करवा देंगे। हम लोग ये चाहेंगे कि इग्नोर हो जाए, यानी ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आप ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं ना, ये इग्नोर हो जाए। ये नहीं होगा, हमारा प्रीवियस कोड भी खराब नहीं हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ, तो हमें इग्नोर करना है, ठीक है। नाउ ओनली अपडेट फील्ड्स आफ्टर सक्सेसफुल रीअलोकेशन, तो ये क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर ये हिट नहीं हुआ, इसका मतलब एलोकेट हो चुका है। अगर एलोकेट हो चुका है तो वही काम करेंगे कि ये टेम्प के अंदर अब नया रीअलोकेशन वाला डेटा है हमारे पास, तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा नॉर्मल डेटा से। तो माई लिस्ट डेटा के अंदर इसको डाल दिया और न्यू साइज के अंदर इसको डाल दिया, तो अब ये डेटा के पास जो चेंजेबल साइज चेंज्ड साइज है वो मिल जाएगा, और इसके पास न्यू डेटा यानी न्यू साइज मिल जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, ऐड द आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अब वही आइटम को, क्योंकि नया आइटम आया तो उसको कहीं ना कहीं तो सेट करना है ना, तो उसको हम लोग कहाँ सेट करेंगे, एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर से कि हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं बताया। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर यानी प्रीवियस जो कोड था, यहाँ पर आप देखिए हम लोग इंडेक्स स्पेसिफाई कर रहे थे कि 0 इंडेक्स में ये डालो, 1 में ये डालो, और रीअलोकेशन के बाद सेकंड इंडेक्स पे ये डालो। लेकिन आप जब डायनामिकली रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो आप ये डालो ऐसा नहीं करेंगे खुद से, तब आप ये इस्तेमाल करते हैं कि जो भी नया डेटा आएगा उसको एंड में डालो। तो एंड में कैसे करके डालेंगे, माई लिस्ट डॉट डेटा लिस्ट डॉट आइटम नंबर इज इक्वल टू आइटम, यानी इससे आपने एंड पता कर लिया और उसके बाद माई लिस्ट नंबर प्लस प्लस कर दिया आपने। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसको चलाते हैं, यानी इस तरीके से आप इसको लिखते हैं बेसिकली। सो ये हमारा पूरा था कोड, तकरीबन हमने 100 लाइंस का कोड लिखा प्रीवियस और अभी वाला मिला के। तो अब इसको रन करने का भी टाइम आ गया भैया, इतना सारा कोड हमने लिख लिया, ठीक है यहाँ पर। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि भाई क्या चल क्या रहा है। तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे, यहाँ पर पहला एरर आने का चांसेस है, देख लेते आता है कि नहीं, कोई एरर नहीं आया, बढ़िया। दूसरा टाइम में चांसेस बहुत ज्यादा कमी होता है, तो फाइनली हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, और आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से पूरा का पूरा 44 तक प्रिंट हुआ। और ये 44 ही क्यों प्रिंट हुआ, उसका पीछे सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन ये है, यहाँ पर 44 तक प्रिंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर वही लॉजिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो 1 से दिख रहा है ना, अगर मैं ये काम नहीं करता, यहाँ अगर मैं इधर ये काम ना करता, तो यहाँ पर पता है क्या होता, फिर यहाँ पर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता, एरर्स। ओके, ये एरर तो मेरी गलती से मिला, क्योंकि मुझे आई तो पास करना ही पड़ेगा ना, मैंने आई पास कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा कंपाइल होने के बाद। अब देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, सो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। हमें नहीं चाहिए कि यूजर 0 से देखे ऐसा कुछ, सिर्फ इसलिए हमने यहाँ पर +1 का इजाफा कर दिया था, दैट्स इट, कि भाई 1 से स्टार्ट हो जाए, इतना ही सिंपल सा चीज था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। एक बार जब कोड चल जाता है तो उसको इंटरप्रेट करना इजी होता है। आप ये सोच रहे होंगे यार ये हॉरिजॉन्टल क्यों आ रहा है, वर्टिकल क्यों नहीं आ रहा है, तो भैया यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई डाल देंगे तो वर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये नंबर थोड़ा लंबा है, तो आपको इजिली मतलब ऐसे लंबा में दिखने में थोड़ा सा ये लगेगा, इस वजह से हमने ये कर दिया। तो सीधा सीधी अगर देखा जाए तो इतना ही सिंपल है हमारा यहाँ पर, सॉरी हमारे यहाँ पर पूरा लॉजिक। ऐड टू लिस्ट फंक्शन कैसे काम करता है हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये कैसे काम करता है, टाइप सेफ्टी वगैरह हमने डिटेल डिस्कस किया। व्हाई रिजर्व 10 आइटम एट अ टाइम, 10 आइटम क्यों एट अ टाइम रिजर्व किया हमने, ऑप्टिमाइज मेमोरी एलोकेशन। ऑप्टिमाइज इज अ बैलेंस एक्ट बिटवीन मेमोरी एंड परफॉर्मेंस, इवन थ्रू वी मे एलोकेट सम मेमोरी एंड वी आर नॉट यूजिंग, रीएलोकेट मेमोरी टू फ्रीक्वेंटली कैन इनसफिशिएंट, यानी बार बार मेमोरी एलोकेशन करना जरूरी नहीं है। यानी हमने जो बाद में 10 मेमोरी एलोकेट किया ना, तो हमने पूरा तो वहां पर इस्तेमाल नहीं किया, बट उसका पीछे रीजन ये है कि कभी कभी ऑप्टिमाइजेशन और बैलेंसिंग के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो कि एक एडवांस चीज आप करते करते आगे इंडस्ट्री में सीखेंगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एलोकेशन टू मच और ये एजेंसी परफॉर्मेंस और मेमोरी यूजेज। टू मच मेमोरी यूज करने से भी आपका जो है वो मेमोरी वेस्ट होता है, ठीक है। फाइंडिंग द राइट बैलेंस, वी चूज द नंबर 10 फॉर दिस एग्जांपल, बट वी डिपेंड ऑन हाउ मच डेटा यू एक्सपेक्ट, वी often expect how often it's changed. For example, if we know that beforehand what we are going to have exactly 44 item, then we can allocate memory exactly 44 item only to allocate once, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट एग्जाम्पल हमने दिया है पुट टुगेदर में ऑलरेडी, यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जाम्पल एंड टू एंड हमने यहाँ पर लिखा है, जो कि हमने पार्ट्स में यहाँ पर एक एक करके मैं लिखता गया और आपको एक्सप्लेन भी करता गया, और ये बहुत ही अनोइंग लग रहा है मुझे, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सो इट्स सिंपल, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अब देख सकते हैं इस तरीके से एग्जांपल है। तो आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये क्या है, ये प्रोटोटाइप है, ये मेन फंक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इतना एरिया में
हमने वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन वाला काम किया, यहाँ पर हमने पहला मेमोरी एलोकेट यानी हमने फर्स्ट टाइम मेमोरी को एलोकेट किया यहाँ पर। और सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जैसे हमने बताया, ये वाला चीज हमने यहाँ पर बताया कि अगर हमें पता होता कि एग्जैक्टली इतना ही आएगा फिर तो हम डायरेक्ट 44 आइटम एलोकेट करते, लेकिन हमें पता नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रखना इज नॉट अ मेमोरी लॉस, ठीक है। और ये टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट, आप कहाँ काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। और ये वैसे बिगनर सीरीज है तो मैं आपको और डिटेल अगर एक्सप्लेन भी करूंगा तो आप अभी ग्रैब नहीं कर पाएंगे, इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर आपने देखा कि हमने टाइप चेक किया, इस ब्लॉक में हमने टाइप चेक किया, फिर इस ब्लॉक में हमने क्या किया, बेसिकली इस ब्लॉक में हमने ऐड किया एक्चुअल वैल्यू को, ऐड किया स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू को। और यहाँ पर हमने एक्चुअल वैल्यू को डिस्प्ले किया और यहाँ पर फिर हमने एंड में फ्री कर दिया, ठीक है, क्योंकि सब काम हो गया, फ्री कर दिया। और ये वाला फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर के अंदर जाके क्या होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रिलेट करना आना चाहिए कि एक्चुअली में कोड रन कैसे करके हुआ होगा। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कोड रन कैसे हुआ होगा। हालांकि इस पे हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है सी अल्टीमेट सीरीज में, जिसका आपको प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उस चैनल में आप जाएंगे तो सी अल्टीमेट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर थियोरेटिकल एस्पेक्ट हमने डिटेल डिस्कस किया है। तो ये सब चीज वहाँ और अच्छे से हमने डिस्कस किया है कैसे करके कोड रन वगैरह होता है। सबसे पहले आपका कोड इस पॉइंट पे यहाँ से मेन से स्टार्ट होता है कोड। तो जैसे आप मेन पे आएंगे वो स्ट्रक्ट माई लिस्ट पे जाएगा तो उसको इसका एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, उसको इसका एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पर आप प्रोटोटाइप पहले डालते हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटोटाइप स्टार्टिंग में डालने से आपका कंपाइलर को मालूम चल जाता है कि कहीं ना कहीं पूरे कोड में आपका ये वाला फंक्शन मौजूद है नीचे में, ठीक है। तो अब उसके बाद वो ये सब इनिशियलाइज करेगा। देन यहाँ पर जब वो इनिशियलाइज करके यहाँ आएगा तो इस कोड में वो मैलॉक पे जाएगा। मैलॉक पे जाएगा मतलब यहाँ से फंक्शन उठाएगा आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से और इसको एलोकेट करेगा। इसको एलोकेट करने के बाद जब वो यहाँ आएगा नेक्स्ट में, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, चेक करेगा। अगर यहाँ पर एरर हुआ तो यहीं से कोड बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ से चला यहाँ से बाहर। लेकिन अगर एरर नहीं आया वो नेक्स्ट पे चलेगा। और यहाँ पर जब वो जाएगा ना तो इस पोजीशन पे वो यहाँ पर जब कॉल करेगा तो वो सीधा इस लाइन से यानी लाइन नंबर 74 से डायरेक्ट लाइन नंबर 91 के अंदर चला जाएगा। एक बार नहीं जाएगा, 44 टाइम्स जाएगा, क्योंकि बार बार लूप चल रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम मैं आपको एक बार दो बार डेमोस्ट्रेट करता हूँ, आप उसको रिलाई कर यानी एनालॉजी लगा लेना 44 टाइम्स कैसे किया होगा। तो यहाँ से कोड स्टार्ट होगा बार बार 73 से। तो 73 से फर्स्ट टाइम कोड स्टार्ट हुआ। जैसे ये कॉल हुआ, ये वाला एड्रेस और ये वाला वैल्यू यानी 1 और एड्रेस पास हुआ यहाँ पर। द मोमेंट यहाँ पर आप पास हुआ एड्रेस, तो यहाँ से एड्रेस रिसीव हुआ और यहाँ से आइटम 1 रिसीव हुआ। यहाँ पर एड्रेस रिसीव हुआ और यहाँ पर आइटम। तो यहाँ पर हम लोग ये एड्रेस और आइटम रिसीव हुआ, तो यहाँ पर हम लोग चेक किए कि माई लिस्ट ये बेसिकली चेक है, ये चेक हो रहा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज का लेना देना यहाँ पर है, यहाँ पर है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करें, एज फॉर सेफ्टी हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर एड्रेस मिला हमें ऐड करने के लिए और हमें आइटम मिला, तो जब फर्स्ट टाइम ऐड करने के लिए जाएगा, फर्स्ट टाइम ये फंक्शन ओपन होगा ऐड करने के लिए, तो ये चेक होगा। तो चेक जब होगा कि माई लिस्ट का नंबर बराबर है साइज का, तो नहीं ये तो फॉल्स आएगा, थोड़ी ना ये बराबर है, बराबर तो नहीं है, नहीं है। तो ये वाला इफ चलेगा नहीं, और ये वाला इफ नहीं चलेगा का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा कोड फर्स्ट टाइम में नहीं चलेगा। अगर साइज है तो क्यों चलेगा ये, क्योंकि इसका लॉजिक ही ये है कि भाई अगर साइज और आइटम बराबर हो तब चलेगा, ताकि साइज बढ़ा सके। लेकिन ये चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब इस कोड में साइज नहीं बढ़ेगा अभी। अगर पहले से साइज है तो याद रखिए, यहाँ पर अगर साइज है, जैसे कि मान लीजिए हमने साइज 10 रखा है, मान लेट्स से कि साइज यहाँ पर मौजूद है, हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करके साइज भेज रहे हैं, तो यहाँ पर रीसाइज नहीं होगा, ये वाला कोड नहीं चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पर आके ऐड होगा। तो ये जो माई लिस्ट आ रहा है हमारे पास, वो डायरेक्ट माई लिस्ट आएगा और माई लिस्ट आइटम की तरफ पॉइंट करेगा और आइटम्स यहाँ से आइटम्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस प्लस कर देंगे। प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि बार बार नेक्स्ट आइटम की तरफ जाना है ना, यानी इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स इस तरीके से। तो जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये स्किप हो जाएगा। सेकंड टाइम वापस से जैसे ये यहाँ तक प्लस प्लस हुआ, ये प्लस प्लस हुआ, कोड दोबारा से 112 से कोड दोबारा पीछे जाएगा, वापस से 66 नंबर पे चला जाएगा, सॉरी 73 नंबर पे चला जाएगा, कोड दोबारा 73 पे जाएगा और वो चेक करेगा आई का वैल्यू क्या है, वो बोलेगा 1 है, तो वो चेक करेगा क्या 1 44 से छोटा है, बोलेगा हाँ। फिर से वो इस पे जाएगा तो फिर 44 में जाएगा, वो यही एड्रेस यानी माई एड्रेस और इस बार 2 लेके जाएगा वो। तो ये लेके कहाँ जाएगा, डायरेक्ट 74 से डायरेक्ट वो यहाँ आएगा 91 में। और जब 91 में आके पहले वो चेक करेगा 94 में, जैसे ही 94 फॉल्स हो गया फिर वो स्किप करेगा इसको और दोबारा से यही काम करेगा, इसको वो रिपीट करता रहेगा अनटिल कि एक मोमेंट यहाँ पर आएगा जब वो ये देखेगा कि ये वाला तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, यानी आई का वैल्यू अमाउंट से छोटा है, तो जाहिर सी बात है वो दोबारा से ऐड करे यानी कॉल करेगा ऐड टू लिस्ट को, और सेम एज कोई ना कोई नंबर लेके वो जाएगा और एड्रेस लेके जाएगा। और जब वो यहाँ पहुंचेगा और फिर से वो चेक करेगा, इस बार जब वो चेक करेगा तो बहुत सारा आइटरेशन के बाद उसको मिलेगा कि भाई माई लिस्ट और नंबर बराबर है साइज का, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि भाई अब फुल हो चुका है मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी आपने ऑक्यूपाई की, जो मेमोरी आपने एलोकेट किया था वो फुल है। तब जाके वो क्या करेगा, ये अंदर का पूरा कोड चलाएगा। और इसमें क्या चलेगा, इसमें चलेगा कि भाई न्यू साइज बनाओ और न्यू साइज को डाल दो पुराना साइज के अंदर और 10 से ऐड कर दो। तो अब क्या हुआ, ये जो पुराना साइज था हमारे पास, यहाँ जो लिखा पड़ा था साइज, ये इसको इंक्रीज किया जा रहा है बेसिकली। तो हम लोग इसको 10 से इंक्रीज कर दे रहे हैं। 10 से इंक्रीज करने के बाद हम रीअलॉक करेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर साइज इंक्रीज किया जा रहा है, तो साइज इंक्रीज जो कर रहे हैं वो भी डायनेमिकली करना पड़ेगा ना। तो डायनेमिक
डायनेमिकली साइज बढ़ाने के लिए हमें रीअलॉक करना पड़ता है। रीअलॉक के लिए 2 अच्छा प्रैक्टिस है, हमें पता है। टेम्परेरी बनाओ तो टेम्परेरी बना लिया, रीअलॉक किया, और रीअलॉक करने के लिए पुराना डेटा भेजना पड़ता है और साइज, तो पुराना डेटा यानी पुराना पॉइंटर भेजना पड़ता है। पुराना पॉइंटर मिल गया हमें कहाँ से, यहाँ से पॉइंटर मिल गया एज यू कैन सी। और साइज कहाँ से मिल गया, न्यू साइज से हमने उठा लिया, न्यू साइज से, और साइज ऑफ एंड कर दिया, और ये हमने रीअलोकेशन कर दिया। रीअलोकेशन करने के बाद बेस्ट प्रैक्टिस क्या था कि नल चेक करना है, तो हमने यहाँ से नल चेक कर लिया। अब यहाँ पर हम अगर मान लीजिए रीअलोकेट नहीं होता था तो हमें एरर थ्रो नहीं करना था, हमें बस स्किप करके आगे बढ़ जाना था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम रुक जाए तो आप यहाँ पर रिटर्न 1 कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि लीव द लिस्ट अनचेंज। अगर ये रीअलोकेट नहीं हुआ तो जो लिस्ट है वो अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। तो हमने यहाँ पर चेक किया, तो अगर ये एलोकेट हो गया प्रॉपर तरीके से, अगर नहीं हुआ तो स्किप करेगा और ये पूरा स्किप हो जाएगा और फिर आइटरेट होगा, और जितना बार ये रीअलोकेशन फेल्ड होगा उतना बार इसको स्किप ही करता रहेगा ये, यानी आप बोल सकते हैं कि लूप खाली चलेगा। ठीक है, अगर ये रीअलोकेट हो गया, नल नहीं रहा, तब जाके वो क्या करेगा, अपडेट करेगा फील्ड को। अब अपडेट कैसे करेगा, जो डेटा है उसको टेम्प में डाल देगा, यानी टेम्प में क्या है, टेम्प पॉइंटर अभी रीअलोकेटेड वाला यानी नया साइज जो एलोकेट हो चुका है उसको पॉइंट कर रहा है, और डेटा क्या था, वो जो लिमिटेड साइज था जो फुल हो चुका था, जो कि यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे, एज यू कैन सी ये फुल हो चुका था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए कि अब जो नया एलोकेटेड साइज है 10 प्लस, अब वो हमारा ये ऑफिशियल साइज हो गया। ठीक है, ये ऑफिशियल यहाँ पर हो गया। ठीक है, देन हमने क्या किया, डेटा को चेंज किया और हमने साइज को भी चेंज किया, यानी अब क्या हुआ, हमने इन दोनों को अपडेट कर दिया, इसको भी अपडेट कर दिया और इसको भी अपडेट कर दिया। ठीक है, यानी ये अपडेट से मुराद है कि ये वाला पॉइंटर को अब अपडेट कर दिया नया वाला मेमोरी लोकेशन में, जो एक्सटेंडेड वाला मेमोरी लोकेशन है, और यहाँ से साइज भी अपडेट कर दिया। ठीक है, ये दोनों अपडेट कर दिया, क्यों, क्योंकि नंबर ज्यादा डल रहा है ना, इस वजह से। उसके बाद आगे नीचे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि भाई लिस्ट है, नंबर है, और एंड में डाल दो इसको। ठीक है, तो अब मान लीजिए फिर से चलेगा चलेगा जितनी बार भी ये चलेगा। अब उसके बाद जैसे लूप फॉल्स होगा यहाँ पर, तो ये चलना बंद हो जाएगा। तो जैसे ये चलना बंद, जैसे लूप फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हो गया, उसके बाद कोड नीचे आएगा। कोड नीचे आके अब इसको प्रिंट करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा का पूरा लिस्ट तो डाल दिया ना, यानी लूप फॉल्स हो गया तो 44 आइटम्स तो डल गया ऐड के अंदर, और डलने का पूरा जो हमारा लॉजिक था वो यहाँ पर हमने बताया हुआ था कि एक के बाद एक एंड में डलेगा, इसीलिए आप देखिए 1 2 3 दिख रहा है। अब कोड यहाँ आएगा फॉर लूप के पास 78 नंबर पे, और वो बोलेगा कि भाई क्या जे का वैल्यू 0 है, क्या वो लिस्ट आइटम से छोटा है? बिल्कुल नहीं, लिस्ट आइटम तो 44 है हमारे पास, तो वो छोटा तो नहीं है। तो जब तक लिस्ट आइटम खाली ना हो जाए ये लूप चलता रहेगा। तो जितना बार ये लूप चल रहा है, आप देखिए प्रिंट उतना बार हमें ये चीज दिख रहा है कोड यानी टर्मिनल में, और जैसे ये पूरा प्रिंट हो चुका, द मोमेंट ये फॉल्स होगा कंडीशन, वो नीचे जाएगा और फ्री कर देगा। फ्री किसको करेगा? डेटा को, यानी ये मेन डेटा था हमारा, यानी ये मेन पॉइंटर डेटा है जो पॉइंट कर रहा था स्ट्रक्चर की तरफ, उसको फ्री कर दिया। और उसको फ्री करने के बाद हमने क्या किया कि नल कर दिया, यानी अब 100% श्योर है कि ये किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, और रिटर्न 0 करवा दिया कि कोई एरर नहीं है, कोड से बाहर आ जाओ। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा कोड चल रहा है। तो एक बार इसको और चला के देख लेते हैं, सॉरी एक बार और इसको रन कर लेते हैं जस्ट के इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये इतना फास्ट, आप सोच रहे होंगे कि यार 44 टाइम्स लूप चल रहा है, और जब तक 44 टाइम्स लूप चल रहा है ये यहाँ पर पॉज्ड है, तो मतलब इतना फास्ट कैसे हो रहा है? तो हाँ, इतना फास्ट ही होता है, ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और आपका नंबर वैसे भी बहुत छोटा है 44। तो यहाँ पर कंप्लीट कोड का एग्जांपल हो गया, और यहाँ पर समरी में आते हैं। की टेक अवे, स्ट्रक्चर कैन बी कॉम्बाइंड विद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टू क्रिएट फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी कितना फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर हमने बना लिया, और ये एक तरफ से मॉड्यूलर कोड भी है कि ये एकदम सेपरेट काम कर रहा है, ये फंक्शन सेपरेट काम कर रहा है, यहाँ पर हम अलग लॉजिक हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पर अलग लॉजिक हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, यूज मेलॉक टू एलोकेट मेमोरी फॉर स्ट्रक्चर एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर और एरे ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको इस्तेमाल करना तो आप मेलॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं आप रिसाइज करने के लिए एरे का स्ट्रक्चर को जब जरूरत पड़े। ऑलवेज चेक नल आफ्टर मेमोरी एलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे मेलॉक इस्तेमाल करो, रीअलॉक इस्तेमाल करो या कॉलॉक इस्तेमाल कर लो, कोई भी चीज इस्तेमाल करो, नल जरूर चेक करना, यानी मेमोरी एलोकेशन के बाद तुरंत से नल चेक करना है वैल्यू डालने से पहले। आप देखिए हम लोग 2 तरीके से वैल्यू डाले थे इस कोड में, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं दोबारा से पॉइंट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग वैल्यू इस तरीके से डाले थे, यानी हार्ड कोडेड डाले थे, तब भी हम लोग चेक पहले किए थे वैल्यू डालने से, और जब हम लोग डायनामिक तरीके से वैल्यू डाले यहाँ पर तब भी हम लोग पहले चेक किए थे। तो चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिमेंबर टू फ्री द मेमोरी व्हेन इट्स नो लॉन्गर नीडेड, मेमोरी फ्री करना जरूरी है जब जरूरत ना हो। एज यू कैन सी एक ही हमारा था यहाँ पर जो टेम्प था, एक आपको सवाल आ सकता है कि यार टेम्प जो था वो तो फिर कहाँ पॉइंट कर रहा है, टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है? तो देखिए हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, टेम्प जहाँ पॉइंट कर रहा था वो चीज हमने डेटा के अंदर डाल दिया। तो जो अब सवाल पैदा होता है जो डेटा पॉइंट कर रहा था वो कहाँ चला गया? तो डेटा वहां पॉइंट नहीं कर रहा है, डेटा अब यहाँ पॉइंट कर रहा है। देखिए दिक्कत तब होता है ना कि जब पॉइंटर ठीक से पॉइंट ना करे। हम लोग यहाँ पर पॉइंटर को ठीक से पॉइंट करवा रहे हैं तो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तब गड़बड़ होगा कि पता नहीं कहाँ पॉइंट कर रहा बेचारा। फाइंड द बैलेंस बिटवीन मेमोरी, और यहाँ पर अगर आप चाहे तो एक और फ्री लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द बैलेंस बिटवीन मेमोरी एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस व्हेन डिसाइडिंग हाउ मच मेमोरी टू एलोकेट एट वंस। और ये चीज जैसे हमने बताया कि टोटली डिपेंड करता है आप कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इवन एडवांस सिर्फ मैटर नहीं करता, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मैटर
करता है कि आप कैसे काम करते हैं, ठीक है। कंप्लीट एसटीडी लाइब्रेरी रेफरेंस, और आपको नेट में अगर आप ऐसे सर्च करिएगा ना इसको, तो कंप्लीट जो रेफरेंस है एसटीडी लाइब्रेरी का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। काफी सारा वेबसाइट यहाँ पर है, आपको अच्छा खासा रेफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारा डिटेल है। हालांकि इजीएस्ट वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो ग्रीक फॉर ग्रीक्स भी एक अच्छा वेबसाइट है, ट्यूटोरियल भी एक अच्छा वेबसाइट है, और W3 स्कूल भी काफी अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको काफी सारा डिटेल मिल जाएगा। एक के अंदर आप आएंगे फंक्शंस, फॉर एग्जांपल हमने देखिए रियलॉग हमने इस्तेमाल किया, तो रियलॉग के अंदर आप आएंगे काफी सारा यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। सेम एज यहाँ पर भी मिल जाता है, काफी सारा डिटेल मिल जाता है, बल्कि बहुत सारा डिटेल मिलता है यहाँ पर, और ये भी काफी अच्छा है, यहाँ से भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स दोबारा से वही बात बताऊंगा मैं कि भाई नल चेक करना बहुत जरूरी है, मेमोरी फ्री करना बहुत जरूरी है, और टेम्परेरी पॉइंटर इस्तेमाल करना रीएलोकेट के साथ बहुत जरूरी है। भूलना नहीं है मेमोरी एलोकेट करने को, फ्री करने को। अज्यूम मत करना कि भाई मेमोरी एलोकेट हमेशा चलेगा ही चलेगा, भाई चेक करना है, नल चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्री करना है मेमोरी यूजेज को। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। इस एक पूरे वीडियो में हमने निपटा दिया स्ट्रक्चर को और डायनामिक मेमोरी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।